कर रहे हैं और बड़ी खबर गरियाबंद से आ रही है, जहां सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सर्चिंग के दौरान बड़ा नक्सली डंप मिला। आईईडी को मौके पर ही विस्फोट कर नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा 2 सिंगल शॉट, 5 डेटोनेटर, वायर, बैटरी और दवाइयां बरामद की गई। पुलिस और सीआरपीएफ टीम की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली। इंदा गांव थाना के अमली के जंगल में डंप मिला। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया। तो बड़ी खबर गरियाबंद से हम आपको बता रहे हैं, जहां सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सर्चिंग के दौरान बड़ा नक्सली डंप मिला है, जहां नक्सलियों ने सामान छिपा कर रखा था। आईईडी को तो मौके पर ही डिफ्यूज कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा 2 सिंगल शॉट, 5 डेटोनेटर, वायर, बैटरी, दवाइयां बरामद हुई हैं। हिमांशु सांगाणी मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर गरियाबंद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, विस्तार से बताएं, कहां से मिला और क्या क्या मिला? जी देखिए, रूटीन सर्चिंग पे आज निकली हुई थी टीम सुरक्षा बल की। इस दौरान गरियाबंद पुलिस के जवान भी थे, बीडीएस भी थे और सुरक्षा बल सीआरपीएफ की भी टीम थी। इस दौरान गरियाबंद से जो इंदा गांव लगभग 80 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहां पर अमली गांव है। अमली गांव में ये डंप बरामद किया गया, जिसमें 2 सिंगल शॉट बंदूक और टिफिन बम और कई बारूद और नक्सलियों की सामग्री बरामद की गई, जिसमें उनका ड्रेस भी है और कई सारा की इस तरह की सामग्री बरामद की गई। इस बारे में जब गरियाबंद पुलिस अधीक्षक निखिल राकेशा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि लगातार जहां जहां भी जानकारी मिल रही है, जिस तरह भी जानकारी मिल रही है, उसके आधार पर इस तरह का सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ये लगातार चल रहा है और आगे भी इस तरह का सर्चिंग ऑपरेशन चलता जाएगा। बहुत शुक्रिया हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए। हिमांशु सांगाणी मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर गरियाबंद से हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो जहां एक तरफ नक्सलियों का सरेंडर जारी है, नक्सली न्यूट्रलाइज किए जा रहे हैं, तो इसके साथ साथ जो नक्सलियों का सामान है वो भी बरामद किया जा रहा है। इससे जाहिर तौर पर नक्सलियों को नुकसान हो ही रहा है। और अगली बड़ी खबर बीजापुर से आ रही है, जहां एक तरफ नक्सलियों का सामान डंप किया जा रहा है, नक्सली कमजोर पड़ रहे हैं, तो आईईडी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। आईईडी ब्लास्ट में एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। नक्सलियों ने आईईडी प्लांट किया था। चुचकोंटा जंगल की ओर गाय चराने के लिए महिला गई हुई थी। घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीजापुर में उन्हें भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। चुचकोंटा थाने के फरसेगढ़ की महिला रहने वाली है, जो आईईडी की चपेट में आ गई। पंकज भदौरिया बीजापुर से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, लगातार नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, उन्हें न्यूट्रलाइज भी किया जा रहा है, लेकिन नक्सलियों के लगाए आईईडी अभी भी सबसे बड़ी चुनौती। देखिए, बता दूं मैं आपको कि नक्सली लगातार आईडी लगा करके जवानों को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए जंगल के इलाकों में कई जगह वो आईडी भी प्लांट करके रखते हैं। मगर सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि नक्सलियों की आईडी में कभी जानवर, कभी जवान, कभी आम इंसान फंसता है। और इसी तरीके से एक ग्रामीण महिला भी इसका शिकार हुई है। ये फतेहगढ़ थाना क्षेत्र में चुचकोंटा का एक इलाका पड़ता है। इस इलाके में एक 24 वर्षीय महिला लच्छी मंडावी नाम की गाय चराने गई हुई थी। उसी वक्त आईडी की चपेट में महिला आई, जिससे उसका एक पैर बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया, जिसके बाद जवान उस इलाके से महिला को निकाल करके बीजापुर जिला अस्पताल लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों की एक बड़ी बौखलाहट नजर आ रही कि जिस तरीके से पुलिस उन इलाकों में ऑपरेशन चला रही है और नक्सली बैकफुट में जा रहे हैं, तो नक्सली अब ये भी नहीं देख रहे कि हम जिस इलाके में आईडी प्लांट कर रहे हैं, यहाँ पर ग्रामीण भी इसका शिकार हो सकते हैं। और ये पहली घटना नहीं है, बता दूं कि इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं आ चुकी हैं कि नक्सलियों की लगाई आईडी में ग्रामीण के पैर पड़े हैं और ग्रामीणों को या तो जान गंवानी पड़ी या फिर जीवन भर के लिए वो अपंग हो गए। जी बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। पंकज भदौरिया बीजापुर से इस बड़ी खबर पर अपडेट कर रहे थे। अब बुरहानपुर का रुख करते हैं। बड़ी खबर है, जहां 2 कारोबारियों के शॉप पर जीएसटी की दबिश देखने को मिली है। सराफा कारोबारी गोविंद दास की शॉप पर रेड पड़ी है। हार्डवेयर कारोबारी बादशाह स्टील की शॉप पर भी छानबीन जारी है। अफसर कागजात की बारीकी से छानबीन कर रहे हैं। टैक्स चोरी के इल्जाम हैं, उसी पर यह पता किया जा रहा है। तो बड़ी खबर बुरहानपुर से हम आपको बता रहे हैं, जहां 2 बड़े कारोबारियों की दुकानों पर जीएसटी टीम की दबिश पड़ी है। सर्राफा कारोबारी गोविंद दास की दुकान पर दबिश दी गई, तो हार्डवेयर कारोबारी बादशाह स्टील पर भी छानबीन जारी है। बुरहानपुर में 2 फर्मों पर जीएसटी अधिकारियों ने दबिश दी है। पहला हम बता दें, बादशाह स्टील सेंटर ये हार्डवेयर की फर्म है और दूसरा गोविंद दास शॉप जहां हम मौजूद है। हम देख सकते हैं अधिकारी ने यहाँ दबिश शुरू कर दी है और कागजात खंगाले जा रहे हैं। अभी फिलहाल ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये रेड है या सर्चिंग हो रही है, लेकिन अफसर जो है इंटेलिजेंस की टीम है और छानबीन कर रही है। ऐसा सूत्रों के अनुसार पता चला है एक बड़ी कवर आरोपी की यहाँ मामला मिल सकता है। फिलहाल
अधिकारियों की छानबीन जारी है। सादिक अख्तर, एनडीटीवी, बुरहानपुर। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के 2 साल पूरे हो गए। इस मौके पर सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2 साल के कामकाज और उपलब्धियों